गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में चलिए केबल्स सोल्डरिंग से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का 21 नंबर। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो कल मैंने बताया था मरे लूप टेस्ट जो होता है मरे लूप टेस्ट से हम क्या करते हैं, केबल के भूमिगत केबल के शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात कर सकते हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है, जहां पर हम जानते हैं कि P/Q बराबर R/S। से मान लीजिए हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे बन रहा है, तो P/Q R और S, ये अगर हमारा अननोन रेसिस्टेंस है यस, तो हम R की वैल्यू, चूँकि हमारा R क्या होता है, वेरिएबल होता है, R की वैल्यू को एडजस्ट करके हम S की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी सिद्धांत पर हमारा मरे लूप टेस्ट मेथड कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका P है, आपका ये Q है, ये आपका R है और आपका ये S है। ये चारों शाखाएं मिल करके क्या कर रही हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण कर रही हैं। और आप दोनों पॉइंट में देखिए, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, इससे हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की सटीक जानकारी कि कितने दूरी पर, जो ये X लिया हुआ है, ये हमें दूरी का मान देता है कि कितने दूरी पर हमारा जो केबल है उसमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है, लघु परिपथ दोष हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। ठीक है, जो हमारा धात्विक कवच है उसको क्षरण से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेडिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। सोल्डिंग आयरन को उपयोग न करने से के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। ऑप्शन बी है अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, सोल्डिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, क्योंकि हम सोल्डिंग आयरन हमारा जब हम यूज़ करते हैं तो वो हीट हो जाता है। ठीक है, तो उसे जब हम उपयोग नहीं कर रहे होते हैं तो उसे हम स्टैंड में रख देते हैं। यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। तो जंक्शन बॉक्स में हमें जो है अधिकांशतः हमें रेड टेल जॉइंट या मेरिट जॉइंट भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, मेरिट जॉइंट या तो रेड टेल जॉइंट का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम रेड टेल जॉइंट ही, मतलब जिसमें हम सिंपली ट्विस्टेड जॉइंट भी बोलते हैं जिसको, उसको हम उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस जोड़ का नाम, ये हमारा कौन सा जोड़ है, ये हमारा मेरिट जोड़ है। ठीक है, सिंपल हमारा कौन सा है जोड़ है, ये मेरिट जोड़। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। ब्रिटानिया टी जोड़ का मैंने कल ही बताया था कि अगर हमारी कोई लाइन जा रही है, यहाँ से हमें शाखा लाइन प्राप्त करना है अगर, तो हम ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, सिरोपरी लाइन से
स्टेपिंग माने कि सिरों पर लाइन से सेवा लाइन जोड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका डी होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 27। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि उपयोग की जाती है? सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए हम क्या करते हैं? सोल्डरिंग गन का उपयोग करते हैं। सोल्डरिंग गन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए हम सोल्डरिंग गन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? डिप सोल्डरिंग मैंने बताया था आपको कि जो भी कोई पीसीबी होती है, हमारी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है, ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे भागों की सोल्डरिंग करने के लिए क्या करते हैं हम? पीसीबी को जो हमारा पिघला हुआ सोल्डर होता है उसमें हम पहले डिप कर देते हैं, यानी डुबो देते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 29 भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? तो आपका ये जो है एक्स वाला जो पोर्शन आपका ये जो दिख रहा है, ये आपका लेड सीथ होता है। ठीक है, लेड सीथ होता है ना, CIMBAS। तो हालांकि ये हमारा भूमिगत केबल है। ठीक है, तो इसमें हम सी से कोर, आई से इंसुलेशन, एम से मेटेलिक, सीथ, बी से बेडिंग, ठीक है, ए से आर्मरिंग। ठीक, तो इंसुलेशन लेड सीथ जो हमारा है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये कोर है, इसके जस्ट बाद हम क्या देंगे? लेड सीथ का एक आवरण देते हैं, तो ये लेड सीथ हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? इसमें हम बिटुमिन यौगिक को डालते हैं। कौन से? बिटुमिन यौगिक को, बिटुमिन कंपाउंड, बिटुमिनस यौगिक को डालते हैं। ठीक है, गर्म यौगिक की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य होता है? धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। जो धात्विक कवच होती है, जो मेटेलिक सीट होती है, हम देखते हैं ना हमारा जो हम सिम्बल्स देखते हैं, मेटेलिक सीट हमारा ये होता है। इसके जस्ट बाद हमारा क्या होता है? बेडिंग होता है। तो बेडिंग का कार्य क्या है? मेटेलिक सीट को धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। ठीक है, कोरोजन होने से बचाना। सिम्बस बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। सिम्बस आप जब जानेंगे तो केबल के लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? पता है, लूप टेस्ट से हम भूमिगत केबल में दोष को ज्ञात कर सकते हैं। तो लूप टेस्ट जो है हमारा इसमें उपयोगी होता है। ये ग्राउडर टेस्ट डीसी मोटर्स के लिए होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट नहीं, कुचालक प्रतिरोध, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी नहीं करते हैं, हम लूप टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सभी अलग अलग मतलब फॉल्ट्स को ज्ञात करने के लिए। जैसे अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस ये केबल्स में ही होता है। ठीक है, लेकिन ये जैसे हम केबल को चार्ज करने से पहले हम उसका IR वैल्यू देखते हैं कि कहीं उसमें नमी तो नहीं है, कहीं शॉर्ट सर्किटिंग तो नहीं है। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट क्या होता है? किसी भी मोटर है, मशीन है, उसकी मैक्सिमम जो वोल्टेज की क्षमता है वो कहाँ तक वोल्टेज को प्रोड्यूस कर सकता है या वहन कर सकता है। ग्राउडर टेस्ट, जो एक्सटर्नल ग्राउडर टेस्ट होता है, वो DC मोटर में जो वाइंडिंग के फॉल्ट्स को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो भूमिगत केबल में अगर हम बात करें तो लूप टेस्ट विधि उपयोग होती है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाए तो 1.40 क्या दर्शाता है? देखिए, ये तो 7 जो हो वो क्या दर्शाएगा आपका? 7 जो होगा आपका वो दर्शाएगा कितने स्टैंड्स हैं, मतलब कितने उसमें चालक हैं। ठीक है, और कितने चालकों से मिलकर के हमारा कंडक्टर बना हुआ है। ठीक, लेकिन अगर हम 1.40 की बात करें तो वो हर एक तार का क्या बताएगा? हर एक तार का डायामीटर बताएगा, व्यास बताएगा। ठीक है, डाया बताएगा।
तो नीचे वाला डाई बताएगा और 7 क्या बताएगा, नंबर ऑफ़ स्टैंड्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टैंड में कितने कंडक्टर हैं उस केबल में। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 34। एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान कितना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 35 महो पर मीटर। चालकता क्या होता है, कंडक्टेंस हम बोलते हैं चालकता को, उसको जी से दर्शाते हैं और ये 1/r होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। और यहाँ पे देखिए चालकता की बात कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, रो का उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको क्लियर नहीं किया, थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। देखिए कंडक्टेंस जो होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, तो कंडक्टेंस तो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है 1/r, उसको हम जी बोलते हैं। और जो कंडक्टिविटी होती है वो रो का उल्टा होता है। ठीक है, रो का उल्टा क्या होता है हमारा, कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी को हम सी से दर्शाएं तो ये रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो यहाँ पर हम कॉपर के लिए, सॉरी एल्युमिनियम के लिए हमारा जो होगा वो होगा 35 महो पर मीटर। ठीक है, चलिए केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा, फोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का जो रेटिंग कारक होता है वो कितना होता है, ये भी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। दिस इज़ 0.81। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 0.81। ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ये 3 फेस का तार है, कोई केबल है, इसमें जो हम मान लीजिए ये आर है, ये आपका वाई है और ये बी है, आर वाई 3 फेस के तार हैं। जो न्यूट्रल कंडक्टर होगा वो जस्ट क्या होगा, इनसे पतला होगा, फेज वाले कंडक्टर से पतला होगा न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, तो फेज चालक का जस्ट आधा होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हाफ साइज ऑफ फेस कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर का जो आकार होता है। ये कौन सा औजार है, इसे हम क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ये क्रिम्पिंग टूल होता है आपका, यहाँ से डिफरेंट साइज की सेटिंग होती है, उसमें हम क्रिम्पिंग को, जो हमारा जिसे हमें लग को, जिसको हमको केबल के एंड पे लगाना है, उसको हम लक्स को यहाँ पर डिफरेंट साइज की, जैसे 10 mm स्क्वायर, 25 mm स्क्वायर, 16 mm स्क्वायर, ठीक है, 50 mm स्क्वायर, 95 mm स्क्वायर, 120 mm स्क्वायर, यहाँ पे खाँचे बने होते हैं। तो उस हिसाब से हम एडजस्ट करके इससे हम उसको दबा देते हैं। ठीक है, यहाँ से तो पुश कर देते हैं तो वो जो होता है क्रिम्प हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दिस इज़ क्रिम्पिंग टूल। अगला क्वेश्चन है, इसका पाठ्यांक क्या है। माइक्रोमीटर दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो पॉइंटर है 4 है, 4 के आगे पॉइंट लगाएंगे, 5 से मैच हो रहा है 5, और कहाँ तक हो रहा है, 0 से लेकर के गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो 4.55 इसका क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, 4.55। ठीक है, यहाँ पे जो इस स्केल पर आ रहा है उसको लेते हैं पहले हम, जो किससे मैच हो रहा है यहाँ पर, इस पर थिम्बल पर, और 0 से उसमें कितना डिफरेंस है उसको हम लिख लेते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग का कौन सा विधि उपयोग किया जाता है। वाहनों की बॉडी के सुधार के लिए हम सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ठीक है, सोल्डरिंग विथ फ्लेम, डिप सोल्डरिंग बता ही दिया मैंने, पीसीबी जो होती है उसको करने के लिए होता है। सोल्डरिंग आयरन हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए होता है। सोल्डरिंग गन का उपयोग अत्यधिक मात्रा में, जहाँ पर हमें सर्विसिंग
और मैन्युफैक्चरिंग का कार्य जहाँ पर होता है वहाँ पर हम सोल्डरिंग गन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, सोल्डरिंग विथ फ्लेम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी की हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।